दोस्तों, किडनी की बीमारी में एक पेशेंट को काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। इन चीजों में से सबसे जरूरी चीज होती है किडनी के पेशेंट के शरीर का फ्लूइड इनटेक, यानी कि किडनी के पेशेंट के शरीर में कितनी मात्रा में लिक्विड जा रहा है। पर आखिर ये जरूरी क्यों होता है? आपके शरीर में आखिर लिक्विड क्या नुकसान पहुंचा सकता है? दरअसल वैसे तो लिक्विड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ये हमारे शरीर के हर अंग को एक नमी देता है और हमारे खून को एक वॉल्यूम देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का चलन अच्छा बना रहता है। पर दिक्कत तब हो जाती है जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं। दरअसल में हमारी किडनी का एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है हमारे शरीर का फ्लूइड लेवल मेंटेन रखना। हमारी किडनियां हमारे शरीर का एक्स्ट्रा लिक्विड यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। हमारी किडनियां खराब होने के बाद वो ऐसा काम नहीं कर पाती और हमारे शरीर में फ्लूइड का लेवल बढ़ता जाता है। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड लेवल हमारे खून का वॉल्यूम तो बढ़ा ही देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है। पर साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के पास इकट्ठा होकर उन पर एक्स्ट्रा दबाव डालने लगता है। इस दबाव की वजह से शरीर के अलग अलग अंग काफी प्रेशर में आ जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, स्पेशली हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को और हमारे फेफड़ों को। इसलिए जरूरी यह है कि आप किसी रूप में भी फ्लूइड अपने शरीर में ना लाएं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि फ्लूइड मतलब सिर्फ पानी होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी के अलावा ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके आपके शरीर में जाने से आपके शरीर का फ्लूइड लेवल बढ़ सकता है। चलिए आज हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो है कॉफी और टी। दरअसल में ज्यादातर लोग कॉफी और टी दिन में कई बार पीते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉफी और टी में इस्तेमाल किया गया पानी भी आपके लिक्विड की मात्रा में जुड़ जाता है, इसलिए आपको इन्हें कम मात्रा में पीना है और अगर पिए भी तो छोटे छोटे शॉट्स में। आपको किसी प्रकार का जूस नहीं पीना है। आपको नींबू पानी वगैरह भी हाथ नहीं लगाना है। किसी भी प्रकार का जूस आपके शरीर में भले ही तरह तरह के विटामिन दे दे, पर यह आपके शरीर के लिक्विड बहुत तेजी से बढ़ा देगा। आपको सूप भी नहीं पीना है। सूप काफी हेल्दी चीज मानी जाती है, पर सूप में भी लिक्विड की मात्रा बहुत होती है। आपको तरह तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स में से भी कुछ नहीं पीना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वैसे एक हेल्दी शरीर के लिए भी अच्छे नहीं होते और किडनी की बीमारियों में तो ये आपका लिक्विड भी बढ़ा देंगे और आपकी हड्डियों पर भी नुकसान करते जाएंगे। आपको एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीने हैं। इनसे आपके शरीर में एनर्जी भले ही आती हो, पर ये आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाल सकते हैं। पीने की इन अलग अलग चीजों के अलावा ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें लिक्विड छुपा हुआ होता है, इसलिए आपको उन्हें भी नहीं लेना है। आपको जेली बिल्कुल नहीं खानी है। जेली में कुछ मात्रा में लिक्विड छुपा होता है जो आपके लिए काफी नुकसानदायक होता है। आपको अपनी ग्रेवी और दाल भी गाढ़ी रखनी है। आपको इन्हें लिक्विड रूप में बिल्कुल नहीं खाना है। आपको आइसक्रीम भी बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि आइसक्रीम भले ही जमी दिखती है पर होती दरअसल में वो लिक्विड ही है। आपको ऐसे फल नहीं खाने हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे कि तरबूज और खरबूज। तरबूज वैसे तो आपके सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, पर तरबूज से आपके शरीर का लिक्विड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पानी के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके शरीर का लिक्विड लेवल बढ़ा सकती हैं। पर आखिर कब तक आप यूं ही अपने डाइट से परेशान होते रहेंगे? आपको जरूरत है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकें, जिसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। कहाँ से आते हैं? जबलपुर के पास शिवर तहसील है सर। अच्छा, ये शिवरत तहसील में कहाँ से? शिवर तहसील ही है सर। तहसील में है। ठीक है, तो जब आए थे क्या क्या परेशानी हो रही थी? उस समय क्रिएटिनिन मेरा 11 था सर, और फिर मैं आपके पास आया ट्रीटमेंट लेने। तो आज 3 महीने बाद आया हूँ। हाँ, तो मेरा क्रिएटिनिन 8 पॉइंट पे आ गया। 8 पॉइंट हो गया। जी सर। 11 था पहले। 11 था। तो डायलिसिस बोल दिया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया था। मैं बहुत दूर दूर तक गया था। बेंगलोर भी गए थे हम लोग। अच्छा। चित्रकूट भी गए नडियाद थे, भी गया था। नडियाद भी गए थे, सबने डायलिसिस बोला। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे चेंजेस हैं, रिजल्ट्स हैं। इन्होंने टेस्ट कराया था, ये शंकर भागवानी थायरो केयर से कराया था जब आए थे। 11.1 वॉज द क्रेटिनिन लेवल,
और इनका ये टेस्ट है 15 फरवरी 2018 का। ये कहाँ से कराया था आपने? आसपास से घर के? जबलपुर भेज दी, जबलपुर से भोपाल जाता है। जबलपुर की ही रिपोर्ट है, इनके नियर बाय लैब है थायरोकेयर, वहाँ से इन्होंने टेस्ट कराया। डायलिसिस वाज एडवाइज टू द पेशेंट, और एक क्रेटेनाइन पहले रेगुलर इनका बढ़ता चला जा रहा था, मंथ ऑन मंथ इंक्रीज कर रहा था क्रेटेनाइन। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट टेस्ट कराया 22 मार्च 2018 को। ये कराया इन्होंने स्टेडियम मार्केट नियर होटल सत्य अशोका, जबलपुर MP, वाइट टाउन। 9.5 इसमें क्रेटेनाइन हो गया इनका। फिर इन्होंने दोबारा कराया, ये टेस्ट इन्होंने कराया 23 अप्रैल 2018, अगेन थायरोकेयर से कराया। क्रेटेनाइन 8.31 हो गया इसके अंदर, 8.31। इन्होंने फिर दोबारा कराया, और ये अब 4 रिपोर्ट्स कराई हैं। 2 रिपोर्ट्स इससे कराई हैं चंद्राकर साइटो डायग्नोस्टिक से, और 2 कराई हैं थायरोकेयर से। 19/5 को कराया, इसके अंदर क्रेटेनाइन हो गया 8.0 क्रेटेनाइन हो गया। पहले ये क्रेटेनाइन इनका रेगुलर बढ़ता चला जा रहा था, अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था, 11 साढ़े 11 तक पहुंच चुका था ऑलरेडी, जो कि एक बहुत हाई वैल्यू है। डायलिसिस इनको एडवाइस कर दिया गया था। ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा, और क्रेटेनाइन जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आना शुरू हो चुका। 11 से शुरू किया, फरवरी में 11.1 के बाद इनका 9.5 मार्च में, और उसके बाद दोबारा कराया 8.31, ये कराया इन्होंने अप्रैल में, और अब एक और बार कराया है 8.0, ये कराया इन्होंने मई में। यानी कि रेगुलर पहले जो क्रेटेनाइन यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज CKD जो प्रॉब्लम थी, वो प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रही थी, प्रोग्रेसिवली बढ़ती चली जा रही थी। अब वो बढ़ी भी नहीं है, और वो रिड्यूस भी होना शुरू हुई। एंड ऑल दिस विदाउट डायलिसिस, बिना डायलिसिस के। वीकनेस वगैरह भी नहीं है, जो डायलिसिस के केसेस में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। एक्सट्रीम काइंड ऑफ वीकनेसेस आर देयर, उस तरह की वीकनेस नहीं है। सबसाइड हो चुके हैं सिम्टम्स, जो इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एंड द पेशेंट इज कमिंग राइट फ्रॉम जबलपुर टू न्यू दिल्ली टू गेट द ट्रीटमेंट डन। और ये सारी इन्होंने रिपोर्ट्स जो है वो लोकल वहीं जबलपुर से ही कराई हैं, अपने आसपास से कराई हैं, 2 लैब्स जो अलग अलग वहाँ से कराई हैं, और सारी की सारी रिपोर्ट्स में इनको इम्प्रूवमेंट चेंजेस आते हुए। एक और पेशेंट जिनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, उनको डायलिसिस के रिक्वायरमेंट के बिना ही इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस आते हुए। स्टॉप किडनी डायलिसिस।